राजनीतिक दलों में एक दूसरे का विरोध करने की परंपरा बेहद आम है। पहले भी राजनीतिक और अब की राजनीतिक में विरोध करने की परिभाषा भी बदलती दिखाई दे रही है। अब शब्दों के तीर छोड़ने के दौरान जुबान कुछ इस कदर बिगड़ जाती है कि जो कभी से उचित नहीं है। कभी प्रधानमंत्री को लेकर कभी भद्दी भद्दी टिप्पणी की जाती है, तो कभी उपराष्ट्रपति की नकल कुछ इस कदर उतारी जाती है कि सभी मर्यादा तार तार होती दिखाई देती है। ताजा मामला गुमला का है, जहां की जिला अध्यक्ष के जुबान राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति बिगड़ गए। जेएमएम पर निशाना साधने के दौरान वो भूल गई कि वे एक ऐसे शख्स के बारे में बुरी टिप्पणी कर रही है जिसे इस राज्य की जनता ने सर्वोच्च गद्दी पर बिठाया है। अध्यक्ष महोदया बीजेपी पार्टी से जुड़ी है, तो सरकारी कार्यक्रम को जेएमएम पार्टी का कार्यक्रम बताकर जमकर भड़की भी ऐसी कि मोहतरमा ने सीएम हेमंत सोरेन को कुछ ऐसा बोल दिया जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ इस तरह का जब जनप्रतिनिधि को जब सम्मान नहीं दे सकते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष कुर्सी सर्वश्रेष्ठ है, जिनको यहाँ के मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल का भी पता नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जैसा हम महसूस कर रहे हैं, इनको प्रोटोकॉल भी पता नहीं है। चूंकि मैं जिला परिषद अध्यक्ष हूँ, वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ पर बहुत सारे मुखिया लोग को भी बुलाया गया। इस तरह का सिर्फ और सिर्फ यहाँ बेइज्जत करने के लिए जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। तो मोहतरमा ने जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन के बारे में बोला, कहीं ना कहीं उनकी बोल बिगड़ती हुई दिखी। उनको नहीं पता है कि एक संवैधानिक पद पर है, जनता ने उन्हें चुनकर कुर्सी पर बैठाया है और इस तरीके के बोल कहीं से भी सही नजर नहीं आते हैं राजनीतिक में। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ बने। अभिषेक, जिस तरीके से मोहतरमा ने सीएम के बारे में यह बयान दिया है, कहीं से भी ये आज की राजनीति को शोभा नहीं दे रहा है। अनिकेत, कुछ भी बोलने से पहले मुझे एक बड़े शायर का शेर याद आ रहा है। शेर कुछ यूं है, अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो पूछ ले हमसे कहो किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कहो किस बात का गम है, हमें किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे। तो जो मोहतरमा का बयान अभी टीवी 45 टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, यह मोहतरमा गुमला जिले में जिला परिषद अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हैं, किरण माला बाड़ा नाम है इनका। जब इनके बयान को आप सुनिएगा तो इस बयान में वो अबुआ आवास योजना, आपकी योजना, आपका सरकार आपके द्वार योजना, इनको लेकर के सवाल खड़े कर रही है। इनके बयान को बहुत आराम से सुनने की जरूरत है। सुनने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, क्या है कि मैं थोड़ा सा खांटी झारखंडी किस्म का इंसान हूं। तो झारखंड में एक कहावत है कि सूप दूसरे चलनी के, जेकर दामन में अपने सोचे। किरण माला बाड़ा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अनपढ़ होने का आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री अनपढ़ है, मुख्यमंत्री के लिए अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल कर रही है। चलिए, ये किरण माला बाड़ा जो मैडम है, हो सकता है यह इनका निजी जो विचार है, इनका किसी घटना को, किसी चीज को देखने का अपना नजरिया हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती है, संभव है। लेकिन मैडम के बयान को जब आप ध्यान से सुनिएगा तो वो कहती हैं कि कोरोना जैसी बीमारी आई जिससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश को बचाया, वरना कोई नहीं बचता। चलिए, लेकिन इसके आगे वो कहती हैं, लेकिन देश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख लीजिए। अब पता नहीं किरण माला बाड़ा आखिर कौन से स्कूल की ऐसी पढ़ी लिखी महिला है जिनके देश में मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। क्योंकि हमारे तो राज्यों में मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। पूरा लोकतांत्रिक सिस्टम को इन्होंने ध्वस्त कर दिया अपने एक बयान में। तो हो सकता है ये पढ़ी लिखी मैडम है, ये कीचड़ उछालते उछालते हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम समझते हैं कि राजनीति जो है वो मुद्दों पर चलती है। हम ये भी समझते हैं कि राजनीति में बयानों के तीर चलाए जाते हैं, लेकिन हमेशा बयानों की एक मर्यादा हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, यह तय करने का अधिकार जनता का है। जनता ने वोट दिया,
तब जाकर के वो मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई हिटलरशाही या फिर कोई राजशाही में वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने, ऐसा तो है नहीं। उनको मुख्यमंत्री का पद देने वाली किरण माला बाड़ा मैडम तो है नहीं। तो ऐसे शब्द जैसे अनपढ़, जाहिल, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना यह दिखाता है कि राजनीति की इस परिपाटी की अभी वो कच्ची खिलाई है। मैडम का दर्द इस बात पर है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में जेएमएम का झंडा था। उनकी शिकायत ये भी है कि भाई जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष है, जो कि वही से बिलोंग करती है, तो उनको उस कार्यक्रम में बुलाया चुकी है। जिस तरीके से आपने जो बयान दिया है, इसको लेकर कहीं से भी ये राजनीतिक दायरे में नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आपने यहां पर सीएम को बोला है कि वो अनपढ़ है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं बता दूं कि ये सरकारी कार्यक्रम था और यहाँ बहुत सारे मुखिया लोग को भी बुलाया गया था। मैं खुद जिला परिषद अध्यक्ष उपस्थित थी और जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते हमारा भी मान सम्मान बनता है, लेकिन वहां मुझे सरकारी कार्यक्रम में बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया और पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वहां पहले पूर्व के सरकार का आलोचना सिर्फ किया गया। तो अगर जनप्रतिनिधि को वहां मान सम्मान नहीं देना चाहिए, नहीं देना है, तो जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी जिला परिषद अध्यक्ष थी और मैं पहले भी इस तरह का सरकारी कार्यक्रम में जाती थी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार का जो सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम है, सभी जगह इस तरह का कूटनीति हो रहा है और बिल्कुल जनप्रतिनिधि को दरकिनार किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं इसका विरोध करती हूँ और मैं वहां खुद, मुझे एक मूर्ति बन के वहां रहना पड़ा और मुझे पीछे का कुर्सी में भी बैठाया गया, क्योंकि मैं जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते प्रोटोकॉल में भी, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ गुमला जिला का, तो मेरा भी प्रोटोकॉल बनता है कि मैं आगे सीट में बैठने का प्रोटोकॉल है। किरण जी, आपकी नाराजगी सीएम हेमंत सोरेन से थी या फिर वहां पर कार्यक्रम में जेएमएम का झंडा लगा हुआ था, इससे आपको नाराजगी पहुंची? भाई साहब, मैं बता दूं कि पहले, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं पहले भी कार्यक्रम में उपस्थित रही हूँ, सरकारी कार्यक्रम में, लेकिन इस तरह का सरकारी कार्यक्रम में ऐसा कभी मुझे देखने को नहीं मिला था। मैं आज पहली बार इस तरह का बड़ा कार्यक्रम में देखी और मैं बहुत तो अपने आप को, चूंकि एक तरफ हेमंत सोरेन बोलते हैं मैं आदिवासियों का मसीहा हूँ, जनप्रतिनिधि को मैं मान और सम्मान दे रहा हूँ, मैं आज एक महिला नेत्री हूँ, इसीलिए मुझे मान सम्मान नहीं मिला। इतना तक कि मुझे एक बार मेरा नाम तक नहीं लिया गया। तो ये साफ जाहिर होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। किरण माला बाड़ा जी, आपने जो बयान दिया, मुख्यमंत्री को अनपढ़ बोला, आपने अपना बयान सुना है? जी, मैं आपको इसलिए मैं बोली क्योंकि उन्होंने कहा था कोरोना काल में। नहीं, आपने बोला देश का मुख्यमंत्री, देश में मुख्यमंत्री होता है या देश का प्रधानमंत्री होता है? आप पढ़ी लिखी है तो क्या आपको इतनी जानकारी है? मेरी भी बात सुनना चाहिए आपको, आप जुड़े हैं तो मेरी भी बात सुनना चाहिए। आपने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को अनपढ़ बोला है। आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। आपने कहा कि देश का मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री देश में होता है या राज्य में होता है? मैं आपको, मेरी भी बात सुनना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि कोरोना काल जैसे महामारी बीमारी को रघुवर दास लाए थे क्या? जिसने कहा नहीं, ठीक है, मैंने मान लिया आपको, मैंने मान लिया आपकी बात को, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन आप भी तो पढ़ी लिखी नहीं है। आप मुख्यमंत्री को देश का मुख्यमंत्री कह रही हैं, तो आप लाइव टीवी पे आप भी मानिए कि आप भी अनपढ़ हैं। आप सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि फ्री में कफन दूंगा, तो इसे मतलब क्या, यहाँ के झारखंड के लोग को जबरदस्ती मराना चाहते हैं हेमंत सोरेन? अरे ठीक है, मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ, मैं तो आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि ठीक है, आपने जो बोला वही सही, खाता ना वही, किरण माला मैडम ने जो बोला वही सही, लेकिन आपने ये कैसे बोला कि वो देश के मुख्यमंत्री हैं? मुख्यमंत्री देश का होता है या राज्य का होता है? इस सवाल का जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री है, मैं मानती हूँ, लेकिन आज मुख्यमंत्री देश के मुख्यमंत्री है। नहीं, मुख्यमंत्री है वो, नहीं, देश के मुख्यमंत्री है वो।
देश के वो मुख्यमंत्री देश के मुख्यमंत्री हैं। देंगे क्या? इस सवाल का जवाब दीजिए, वो देश के मुख्यमंत्री हैं। नहीं नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब कुछ भी बोल तो आपने देंगे। तो बोला कि वो देश के मुख्यमंत्री हैं। आप बयान सुनिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री हेमंत मैं सोरेन। काफी- तो अब आपको क्या मैं- कहा जाए? आप पढ़ी लिखी मैं हैं, आप काफी अनपढ़ हैं? आक्रोश में आप ही थी, बताइए, मैं काफी नेशनल आक्रोश में टीवी पे थी। बताइए, झारखंड की भाई 3.5 साहब, करोड़ मैं जनता काफी आपको देख आक्रोश रही में है। थी। आप ही बताइए मुझे क्या कहना चाहिए। मैं काफी आक्रोश में थी, जिस तरह का वहां बेइज्जत किया गया, मैं काफी आक्रोश में थी। और आप समझ सकते हैं, एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं मतलब इस तरह का मैं बाय में बोली होंगी, लेकिन वो मेरे साथ जिस तरह मंच में अपमान हुआ, निश्चित तौर पर मैं बहुत अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हूँ। चलिए, आपकी बात को हमने मान लिया, लेकिन लोकतांत्रिक तर्ज पर चुने हुए एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गलत है। भाई आपको साहब, राजनीतिक बयान देने का अधिकार है, लेकिन किसी को अनपढ़ जाहिल गंवार आप नहीं बोल सकती मैडम। झारखंड इस के बात पर मुख्यमंत्री- टीवी 45 को ऐतराज है। झारखंड की मुख्यमंत्री को भी राइट नहीं है कि झारखंड में लोग कोरोना काल में मरेंगे तो मैं फ्री में कफन दूंगा, ये बोलने का झारखंड का मुख्यमंत्री को भी राइट नहीं है। तो वो आपका राजनीतिक मुद्दा है, वो आपका राजनीतिक मुद्दा है। योजनाओं से हो सकता है, संभव है कि कुछ योजनाएं आपको पसंद हो, कुछ योजनाएं आपको पसंद नहीं हो। इस पर मैं टिप्पणी करने के लिए नहीं हूं। मुझे ऐतराज इस बात पर था, जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, मैं भी एक झारखंड वासी हूं, लोकतांत्रिक। अगर मोदी जी के लिए भी कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, मैं विरोध करूंगा। उनको लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया, मेरे प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेरे मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे शब्दों को कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे हेमंत शब्द, सोरेन बस राज्य यही के कहना था। मुख्यमंत्री चलिए, थे। बहुत शुक्रिया किरण माला मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। जी अनिकेत जी, यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यहाँ पर देश के मुख्यमंत्री, तो साफ तौर पर इनका कहना था कि यहाँ पर देश के मुख्यमंत्री, इनका जुबान खुद ही फिसल गया। जिस तरीके से ये बयानबाजी की गई है, कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि उन्हें फ्रंट सीट पर नहीं बैठने दिया गया। अभिषेक, तंग हो सकता है, हम इस बात पर मतलब कुछ भी, हम भी लाइव आते हैं टीवी पे, अनिकेत आप भी टीवी पे लाइव आते हैं। कई बार ऐसा होता है, बोलना कुछ होता है, मुंह से निकल जाता है। हम लोग इंसान हैं, 206 हड्डियां हैं, सिंपल सी बात है। खून ऊपर से लेकर नीचे तक बहता है, हार्ट में 4 चेंबर्स हैं, तो इंसानी गलतियां हो जाती हैं। इसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। देव मनुष्य तो हम है नहीं ना, भगवान इंद्र का अवतार तो है नहीं, भगवान भोलेनाथ का अवतार तो है नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होंगी। किरण माला बाड़ा मैडम से भी गलतियां हुई बोलते हुए, कोई बात नहीं। हम लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने गलत बोला है। अभिषेक, वही कह रहे हैं कि गलत बोला नहीं बोला, वो ठीक है, संभव है, वो माने ना माने। मैं, मेरा कहने का मतलब ये है, मान लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इलेक्शन बाकायदा हुआ, उसमें उन जीते, तब जाकर के वो निर्वाचित होकर के पहुंचे लोकसभा में, तो ही इज प्राइड ऑफ आवर कंट्री। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, इलेक्शन जीता, निर्वाचित हुए, तब जाके मुख्यमंत्री बने ना, किसी के एहसान से नहीं बने ना। तो कोई, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आप तो वैचारिक मतभेद रखिए ना, आलोचना कीजिए, लेकिन वो अनपढ़ है, जाहिल है, ये क्या शब्द है? आप देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, उनको आप ऐसे शब्दों से का प्रयोग करेंगे, ये गलत है। राजनीति की अपनी एक गरिमा होती है, उस गरिमा को बनाए रखना है, बस इतनी ही सी बात है। अनिकेत, जिस तरीके से अपने बता रही थी, जिस तरीके से कि इन्हें फ्रंट सीट पर नहीं बैठने दिया, कहीं ना कहीं इसका भड़ास निकाल रही थी कि उन्हें फ्रंट सीट पर बैठना था, उन्हें फ्रंट सीट पर नहीं बैठने दिया तो उनका अपमान किया गया। तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि मुझे फ्रंट सीट पर ही बैठना था, लेकिन मुझे पूछा नहीं गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उनका ठीक है, हो सकता है उनका अधिकार होगा। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता ही है, जिला परिषद के अध्यक्षा हैं तो प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था। लेकिन अब ये तो सिंपल सी बात है ना कि मुख्यमंत्री ने तो कहा नहीं होगा कि जिला परिषद अध्यक्ष को मत बुलाना। ये वहां के अधिकारियों की सब मिस्टेक हो सकी, संभव है मिस्टेक हुई हो, या ये हो सकता है कि वहां के जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जेएमएम के, उनकी तरफ से सब कुछ, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, हम समझते हैं इन चीजों। ठीक है, सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक झंडा नहीं होना चाहिए, वो भी हम समझते हैं, हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ठीक है। लेकिन मेरा जो ऐतराज था, टीवी 45 का जो कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द, अनपढ़ जाहिल गंवार, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, चाहे कोई मंत्री भी, ऐसे शब्दों का प्रयोग, वो भी जिला परिषद अध्यक्ष की तरफ से, ये गलत है। अनिकेत,
जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर तमाम चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दे कि जिस तरीके से यहां पर महोदया का बोल बिगड़ गया था, जिसको लेकर के आपने सुना कि उनका क्या कहना था कि फ्रंट सीट पर जगह नहीं मिली तो उन्होंने भड़ास सीएम हेमंत सोरेन पर निकाल दी।